सुबह के 11 बज रहे थे। आज अंकल मेरे पास सुबह सुबह आ गए कि हॉस्टल में थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो डिस्कस करना था। हमारी डिस्कशन अभी एंड नहीं हुई। मैंने सोचा मैं जीनत से पहले पता कर लूँ कि मेरा नाश्ता कहाँ तक पहुँचा। किचन में गई तो अभी वो किचन साफ करने में ही लगी हुई थी, क्योंकि कल संडे था तो संडे उसका ऑफ होता है, तो वो संडे नहीं आती। अभी तक उसने सिर्फ चाय बनाई थी और चावलों का आटा घर में खत्म हो चुका था, तो मुझे कह रही थी कि बाजी मुझे चावलों का आटा मंगा के दे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चावलों का आटा जाएं और ले आएं। सुबह के टाइम मुझे घर का एक राउंड लेना होता है, कुछ देखनी पड़ती हैं चीज़ें। इस रूम की अब बेडशीट चेंज होने वाली थी, मेरे कपड़े प्रेस करके ये परसों ही रख ली गई थी, और मैं इतनी लेजी हूँ कि मैंने इनको उठा के हैंगर में हैंग करके अलमारी में नहीं लगाए। कुछ और कपड़े भी रखे थे प्रेस होने वाले। सुबह उठ के सारे घर के दरवाजे खोलना, कर्टन्स खोलना और एक घर का राउंड लेना। जब स्पेशली जीनत आई हुई होती है मुझे हर चीज़ को देखना पड़ता है। फ्रेंड जा रहे थे चावलों का आटा लेने, तब तक मैंने सोचा मैं एक ड्राइंग रूम का भी राउंड ले लूँ। ड्राइंग रूम की सफाई वो कर चुकी थी, पोछा भी लगा हुआ था, अभी डस्टिंग बाकी थी और मुझे बेहद भूख लगी हुई थी। तभी मैंने जीनत को बुला लिया था किचन में कि आके पहले मेरा नाश्ता बनाओ, उसके बाद बाकी सफाई करना। जीनत की एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, जब भी वो ड्राइंग रूम की या किसी और जगह की सफाई करती है, जो चीज़ें जहाँ रखी होती हैं वापस उसी जगह पे नहीं रखती। जब मैं राउंड लेती हूँ तो मुझे गुस्सा भी आता है और मैं इसे डेली कहती हूँ कि अपनी जगह पे चीज़ें रख के जाया करो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करती। कभी कुछ एक्स्ट्रा बोल दो तो कहती है कि बाजी ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन जब कुछ लेने देने की बारी आती है तो ये इस बात पे आ जाती है कि बाजी ये तो मेरा हक है। मेरे ये दुख सुख जीनत के साथ चलते रहते हैं और ये बात भी बहुत बड़ी हकीकत है, जब वो नहीं आती तो मेरा हर काम मुझे मुश्किल लग रहा। मैं यहाँ पे आके बैठी थी अंकल के साथ हॉस्टल की बाकी डिस्कशन करने के लिए। मेरा चावलों का आटा आ चुका था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने जल्दी से चावलों का आटा उठाया और जाके जीनत को दिया कि जीनत मेरे जल्दी से चावलों की रोटी बना के दो। जीनत ने कहा है कि हो सकता है मुझे आटों का आपको पसंद ना आए तो आप आज मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। अब 3-4 दिन के बाद पानी वाला पानी देने आया तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी था। ये पानी इसमें बचा हुआ था क्योंकि मिहाल मोहतरमा ने ढक्कन खोल दिया था, तो बाकी का पानी हमारे लिए यूजेबल नहीं था। मैं साथ में जीनत को आवाज़ें लगाई थी सफाई बंद करो और मेरे लिए जल्दी नाश्ता बनाओ, लेकिन जीनत मोहतरमा पहले अपना काम ख़त्म करती है, उसके बाद मेरी बात सुनती है। अब मुझे याद आया कि मेरे हॉस्टल से सफाई वाली चली गई है, तो मुझे एक और सफाई वाली की ज़रूरत है। मैंने जीनत से रिक्वेस्ट की कि जीनत अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे हॉस्टल की सफाई कर दिया करो। अब यहाँ पे जीनत मोहतरमा का नखरा था कि जब मैं आपके घर से काम करके जाया करूँगी तभी 1 या 2 बजे जाऊँगी, उससे पहले मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मुझे बेहद ज़रूरत है सफाई वाली, क्योंकि हॉस्टल में एक दिन भी सफाई ना हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो जीनत ने कहा चले मैं अब कल से आपके हॉस्टल की सफाई करूँगी, 20 तारीख है तो बाकी 10 दिन के पैसे दीजिएगा आप मुझे। और मुझे हर हाल में चाहिए थी, चाहे उसकी डिमांड कुछ भी होती तो मैंने उसकी पूरी करनी थी। मेरी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने जीनत से कहा कि जल्दी से आप मुझे चावलों की रोटी बना के दो, मेरे से और सब्र नहीं हो रहा। रात का खाना जब मैं जल्दी खा लूँ और लेट नाइट कुछ भी ना खाऊं तो मुझे सुबह के टाइम ऐसी भूख लगी होती है जैसे मैंने सदियों से खाना नहीं खाया हुआ। जीनत भी इस बात पे मेरे से पूछ रही थी कि बाजी आपको कभी कभी ऐसे बन जाती है जैसे आप सदियों की भूखी हों। मैंने यहाँ पे जीनत से कहा कि जीनत आज मैं आपको बता दूंगी कि मैं किस तरह से चावलों की रोटी बनाती हूँ, आज आप देख लें, नेक्स्ट आपने ऐसे ही बना के देना है। मैंने जस्ट आज आपको बताना है, नेक्स्ट मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक चीज़ जब मुझे बार बार बतानी पड़ती है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ और मैं बड़ी लूज टेम्पर बनती हूँ। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, इमोशनल भी बहुत हो। समटाइम जज्बात में इतने गलत फैसले कर जाती हूँ कि बाद में बैठ के सारी सारी रात पछतावा हो रहा होता है कि ऐसा ना करती वैसा कर लेती। खैर, चावलों की रोटी बनाने का आसान तरीका होता है, हाथ भी गंदे नहीं होते। इसका पेस्ट चम्मच से बनाएं और उसको चाय वाले पवे के साथ इसको तवे के ऊपर फैला दें। अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आपने ज़्यादा डाल दिया है तो आप उसको स्लाइसर की हेल्प से उसको फैला सकती हैं, ताकि वो उसका एक लेवल हो जाए, मतलब ज़्यादा मोटा भी ना बने और पतला भी ना हो। जीनत मुझे कह रही थी बाजी मैं भी ऐसे बनाती हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं एक अपनी छोटी कटोरी रखती हूँ स्टील की, जो जिसकी मदद से मैं ये चावलों की रोटी बना लेती हूँ। अब मैंने जीनत से कहा कि अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, बाकी चिल्ले आपने ऐसे ही बनाने। हमारी सराइकी में चावलों की रोटी को चिलड़े कहते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ कर लिया है कि ताकि आपको भी पता हो कि सराइकी में चावलों की रोटी को चिलड़ा कहा जाता है। पॉट के अंदर जो सॉसर रखी थी बहुत गंदी थी, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उठा के मुझे वही वाली दे दी। लेकिन मैं इतनी तो समझदार हूँ कि मैं साफ़ चीज़ यूज़ करती हूँ। मैंने उसे कहा मुझे दूसरी वाली उठा के दो। मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था काम से, तो वो किचन में ही आ गए कि मुझे ऐसे ही नाश्ता दे दो, मैं खड़े खड़े यहाँ पे नाश्ता करूँगा और चला जाऊँगा। साथ में अपना अंडा भी बना रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं तुम्हें हेल्प आउट कर रहा हूँ, मेरा ये एहसान ना भूलना। ये तो वाकई में ये एहसान ही था कि साहब जी आ गए हैं किचन में। और यहाँ पे मिहाल मोहतरमा हमें तंग कर रही थी, वो साथ में अपना सालन गर्म कर रहे थे। मेरे हस्बैंड से कहा कि आप नाश्ता ले जाएं बाहर और साथ में मिहाल को भी करें, क्योंकि भूख की वजह से वो इरिटेट हो रही थी। खैर, मैं इतनी देर में मेरा भी नाश्ता रेडी हो चुका था। मोस्टली जब चावलों की रोटी होती है तो ये हैवी हो जाती है, ना ही मैं इसके साथ कोई सालन लेती हूँ, ना ही मैं अंडा खा सकती हूँ। एक चावल की रोटी के साथ तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं नॉर्मली 3 रोटियां खाती हूँ, जो किसी को भी यकीन नहीं आता मेरी फिजिक देखे कि इतना खा सकती है। यहाँ पे अब मिहाल मोहतरमा ऑर्डर कर रही थी कि मुझे साथ में अंडा
अंडा भी चाहिए। मैंने जीनत से कहा कि अंडा बना के ले आए। फिलहाल मोस्टली नाश्ते में अंडा नहीं खाती, दोपहर के टाइम या शाम में इसने फ्राइज के साथ अंडा खाना होता है। लेकिन अब मोहतरमा की फरमाइश थी तो मैंने जीनत से कहा कि जल्दी से अंडा बना के ले आओ क्योंकि इसका दिल कर रहा है। जीनत अंडा बना के ले आई। अब मैं कर रही थी नाश्ता, बाकी काम बहुत सारे पड़े हुए थे। जीनत मुझे यही कह रही थी आज मैं लेट हो गई हूँ तो जल्दी से नाश्ता खत्म करें, घर के काम बताएं जो करने वाले हैं। खैर मैं नाश्ते से फ्री होकर मैंने जीनत से कहा कि आपने दूसरे बेडरूम की बेडशीट आज चेंज करनी है। उससे पहले आपने मेरे कपड़े प्रेस किए, मैं 2 दिन से उन्हें हैंगर में हैंग करें, उसे अलमारी में लगाएं। मैंने जीनत से कहा कि धूप मुझे नहीं है पसंद, तुम्हें तो है, कम से कम ये पर्दा हटा लो, अंदर धूप आती रहे क्योंकि कमरा थोड़ा ठंडा हो रहा था। सारा दिन बंद होता है तो कमरे में आज ठंडक थी। मैदानी इलाकों वालों की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ना हम सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं ना हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हम सर्दियों की विश करते हैं, सर्दियाँ आ जाती है तो हम कहते हैं पता नहीं ये सर्दी कब जाएगी। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे होना कहाँ चाहिए था। वैसे मुझे नॉर्मली जो मौसम पसंद है फेब और मार्च का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ जिला मुझे 4 बातें सुनाई जा रही थी कि बाजी मैं कपड़े प्रेस करके गई थी, 2 दिन हो गए हैं, आप कम से कम कपड़े तो अपने हैंग कर लेती। यहाँ पे जीनत मेरी बड़ी इज्जत अफजाई कर रही थी, कहती है कि मैं 7 घरों में काम करती हूँ, 8वां घर आपका है, मेरी 7 बाजियाँ आपकी तरह नहीं है। जब बाकी बाजियों से आपकी बात डिस्कस करती हूँ तो वो बहुत हंसती हैं। वो कहती हैं कि सच में वो ऐसी ही है या फिर आप बातें बना के मैं बता रही होती है। जीनत को मैंने कहा जो बोलना है बोलती जाओ, तुम्हारी सारी बातें सर आंखों पे, क्योंकि मैं वाकई में ऐसी हूँ तो मैं ऐसी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मैंने जीनत से कहा कि बाहर का भी आज बहुत अच्छा है, सुबह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कहती सुबह नहीं है बाजी, ये दोपहर है, 12:30 बज रहे हैं, आपकी ये सुबह हुई है। मैंने जीनत से कहा, मैंने कहा आज क्या तुम ठान के आई हो मेरी बेइज्जती करने के लिए? वो हंस के कहती बाजी मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, आपको सिर्फ सच बातें बता रही हूँ। वैसे मेरे घर की बेडशीट्स अब ख़त्म हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना जाके बेडशीट्स लेके आऊँ। बेडशीट लेने की जहाँ पे बात आती है फिर बजट की भी बात आ जाती है। बजट भी सेट करना पड़ता है कि क्या मैं ले सकती हूँ इस मंथ या नहीं। यहाँ पे बात बजट की आती है तो मैं अपनी क्या बात बताऊँ, सारा साल ही मेरा बजट हिला रहता है। मुझे लगता है कि मैं स्टेबल होने वाली हूँ, वहाँ तब कोई ना कोई एक बड़ा खर्चा ऐसा आ जाता है जिसको करके मैं बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड हो जाती हूँ। कोई टूर आ जाता है, टूर ना आए तो किसी की शादी आ जाती है, बर्थडे आ जाती है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसके ऊपर मुझे खर्च करना जरूरी होता है। खैर मैंने जीनत की हेल्प की, मैंने पिलो उठा के अपनी जगह पे रखे। इतनी बातें जीनत से सुनने के बाद मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं जीनत की हेल्प करूं। मैंने यहाँ से कपड़े उठाए, मैंने सोचा कि इन्हें जाके अलमारी में हैंग कर देती हूँ। जीनत बेडशीट रखने के लिए स्टोर में गई हुई थी, आगे से मुझे जीनत मिल गई। मैंने उसे कहा कि जाके अब इसे हैंग कर दो। अब अगर एक लेबल वो मेरे पे लगा चुकी है कि मैं लेजी हूँ, कोई काम नहीं करती, तो उसको मैं पूरा करके दिखाऊँ। मेरी नाश्ते के बर्तन इस रूम में वैसे रखे हुए थे क्योंकि अब इस रूम की अभी जीनत ने सफाई करनी थी। अब वाकई में मेरा दिल कर रहा था कि मैं जीनत की हेल्प हर काम में करती जाऊँ। हॉटपॉट उठाया, हॉटपॉट वो रख के गई कि मैं दूसरे चक्कर पे लेके जाती हूँ। थोड़ी चीज़ें रेड रूम में बिखरी हुई थी, उनको मैं सेट करने लगी और जीनत को मैं दिखा रही थी कि मैं इतनी भी हद हराम नहीं हूँ जितना आप मुझे समझिए। हॉटपॉट वो भूल गई थी तो मैं उसे किचन में हॉटपॉट देने के लिए गई। अब मैंने जीनत से कहा कि मेरा बेडरूम नीट करो ताकि मेरा बेडरूम नीट हो जाए, मैं अपना व्लॉग बैठ के एडिट करूंगी। साथ में मियाल मोहतरमा भी तंग किए जा रही थी कि मुझे टीवी लगा के नहीं, सुबह उठ के इसका पहला काम होता है कार्टून देखना। अगर मैं मियाल को उसके फेवरेट कार्टून ना लगा के दूँ तो मुझे मेरा काम नहीं करने देती। मेरा काम से मुराद जैसे ही मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ मैं अपना फौरन व्लॉग एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। मैं करूँगी अपना व्लॉग एडिट, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।